हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल धमाल स्टडी सेंटर में। तो आज एक बार फिर मैं आपके लिए विज्ञान का एक प्रश्न लेकर आया हूँ। आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें क्या करना है कि आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी, दो आवर्त सारणियाँ बनाई गई थी। एक आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता है और एक आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता है। तो जो उनमें जो तत्वों को व्यवस्थित किया गया है, तो उन दोनों की मतलब जो आधुनिक आवर्त सारणी है उनमें तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार से की गई है, और जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है तो उसमें तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार से की गई है। दोनों में क्या करना है, हमें तुलना करना है। तो किस प्रकार से तुलना करेंगे ये देखेंगे हम वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें इससे। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको बगल में एक बेल आइकन दिखाई देगा जिसे आपको प्रेस कर लेना है। इससे हमारी आने वाली अगली हर वीडियो आप तक बड़ी ही आसानी से पहुंच सकेगी। तो देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो तत्वों को व्यवस्थित किया गया है वो किस प्रकार से किया गया है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पहले से उत्तर लिख कर रखा है ताकि आप लोगों का ज़्यादा समय वेस्ट ना हो, टाइम वेस्ट ना हो। सीधे उत्तर की तरफ देखते हैं कि उत्तर क्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना करना है। तो देखिए, यहाँ पर अपन एक पॉइंट डाल लेते हैं आधुनिक आवर्त सारणी और एक पॉइंट डाल लेते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी का पहला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर है कि आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों की परमाणु संख्या के आधार पर बनाई गई है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो तत्वों की परमाणु संख्या के आधार पर बनाई गई है, ठीक है। और जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाई गई है। समझ पा रहे हैं? आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों की परमाणु संख्या के आधार पर बनाई गई है, जबकि मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाए गए हैं। तो ये समझ रहे हैं? देखिए, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें जो तत्वों को रखा गया है तो परमाणु क्रमांक यानी कि परमाणु संख्या के आवर्ती फलन रखा गया है। मतलब पहले छोटा परमाणु, मतलब जिसकी कम संख्या है, जिसका परमाणु संख्या कम है, फिर उसके बाद और बड़ा, फिर उसके बाद और बड़ा, फिर उसके बाद और बड़ा, इस आधार पर रखा गया। जबकि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसमें कैसे रखा गया कि जिस परमाणु का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान कम है उसे पहले रखा गया, फिर जिसका ज़्यादा परमाणु द्रव्यमान है फिर उसे, फिर इस तरह से बढ़ते क्रम में। तो परमाणु संख्या के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी में और परमाणु द्रव्यमान के आधार पर मेंडलीव की आवर्त सारणी में रखा गया है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या 18 है और आवर्तों की संख्या 7 है। तो समूह और आवर्त समझ रहे हैं आप? तो देखिए, आपने देखा होगा आवर्त सारणी, तो आपने देखी होगी आवर्त सारणी जो होती है तो ऐसे टाइप से होती है, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे बने रहते हैं, खंड बने रहते हैं ना। तो जो ऐसे मतलब ऐसे डब्बे होते हैं ये, तो यहाँ से ये कहलाते हैं समूह, है ना। और जो ऐसे होते हैं अर्थात ऐसे ऐसे, तो ये कहलाते हैं आवर्त। तो समूह और आवर्त में, समूह और आवर्त आप समझ चुके हैं कि समूह और आवर्त क्या है। तो जो ऊपर से नीचे होते हैं इन्हें समूह कहते हैं, और जो क्षैतिज होते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर जो होते हैं तो उन्हें समूह कहा जाता है, और जो क्षैतिज होते हैं उन्हें आवर्त कहा जाता है। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें समूहों की संख्या 18, मतलब ऐसे ऐसे 18 है। एक एक समूह हो गया, दूसरा समूह, तीसरा समूह, चौथा समूह, तो ऐसे 18 समूह है। और जो आवर्त है ऐसे, तो ये 7 आवर्त हैं। किसमें है आवर्त? आधुनिक आवर्त सारणी में। जबकि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितना, समूहों की संख्या 9 है और आवर्तों की संख्या 7 है। जो ऐसे समूह हैं ऐसे कितने हैं, 9 हैं, और ऐसे 7 है, मतलब आवर्त दोनों में बराबर है। आवर्त आधुनिक सारणी में भी उतने ही है, मतलब 7, और मेंडलीव की आवर्त सारणी में भी 7 ही है क्या, आवर्त। और लेकिन जो समूहों की संख्या है तो समूहों की संख्या आधुनिक आवर्त सारणी में 18 है और मेंडलीव की आवर्त सारणी में 9 है। तो यदि आपको याद करना हो तो आप ऐसे भी रख सकते हैं कि जैसे मेंडलीव की आवर्त सारणी में 9 9 समूह हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी में 9 दूनी 18, मतलब दुगने हैं, है ना। तो आपको याद करने के लिए यदि आप सोचें, ट्रिक सोचें, तो 9 दूनी 18, मतलब आवर्तों की संख्या अपन को याद है कि भाई समान है, दोनों की 7 7 है। लेकिन जो
समूह हैं वो भिन्न भिन्न हैं। तो कैसे हैं भिन्न? मेंडलीव के में है 9 और 9 दूनी 18, तो 18 किस में है? आधुनिक आवर्त सारणी में है। तो 2 पॉइंट याद हो गए होंगे आपको। तो पहला पॉइंट क्या है कि परमाणु संख्या के आधार पर बनाई गई है कौन? आधुनिक आवर्त सारणी। और द्रव्यमान के आधार पर बनाई गई है कौन? मेंडलीव की आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? 18 और आवर्तों की संख्या है 7। मेंडलीव की आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है 9, ठीक है, और आवर्तों की संख्या है 7। तो ये भी ये समझ गए होंगे। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है आधुनिक आवर्त सारणी जो है, आधुनिक आवर्त सारणी में गैसों को समूह 18 में स्थान दिया गया, जो अक्रिय गैस है ना। तो अक्रिय गैसों को समूह 18 में स्थान दिया गया। मतलब जो ये मैंने बताया ना समूह, समझ चुके हैं आप समूह, तो वैसे भी तो जो लास्ट में है 18वां समूह, उसमें अक्रिय गैसों को स्थान दिया गया है आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है। और जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी बनने के समय अक्रिय गैसों की खोज ही नहीं हुई थी। जब मेंडलीव की आवर्त सारणी का निर्माण हुआ था तब अक्रिय गैसें जो थीं उनकी खोज नहीं हुई थी। तो इस प्रकार से आप मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों की व्यवस्था की गई है उनमें भली भांति आप अंतर समझ गए होंगे कि दोनों में क्या अंतर है, और उनकी तुलना को आप समझ चुके हैं। तो देखिए एक बार और समझ लेते हैं। जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस आधार पर बनाई गई है? परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या के आधार पर। मेंडलीव की आवर्त सारणी बनाई गई है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? 18, आवर्तों की संख्या है 7। और मेंडलीव की आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है 9 और आवर्तों की संख्या है 7। आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसें जो हैं उसे 18वां स्थान दिया गया, मतलब समूहों में समूह 18 में स्थान दिया गया है। तो 18 में मतलब अंतिम समूह में ही स्थान दिया गया है, ठीक है, अक्रिय गैसों को। और जो मेंडलीव था, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। तो इसी के साथ बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली अगली हर वीडियो अब तक बड़ी आसानी से पहुंच सके। तो इसी के साथ बस इतना ही। धन्यवाद।